जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी के पिछले वीडियो में हमने स्पेस रिसेप्टर और एगोनिस्ट के बारे में पढ़ लिया था कि एगोनिस्ट होता क्या है। ठीक है, देन हमारा जो नंबर आता है हमको पढ़ना क्या है वो है एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पे एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है कि एंटा का मतलब होता है कि विरोध और गोनिस्ट का मतलब होता है, एगोनिस्ट का मतलब होता है कि रिसेप्टर से बाइंड करवाना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ड्रग्स, ऐसी मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक करती हो उनको बोला जाता है एंटागोनिस्ट। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये हमारा एक रिसेप्टार्स है, ठीक है, और ये हमारी ड्रग है। ठीक, अब ये हमारी समझ लीजिए आपने पॉइजन खा लिया। ठीक है, अब आप इस पॉइजन को आपको रोकना है कि आपके ड्रग से रिसेप्टर से बाइंड ना करे कि वो आपको मार डाले। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आप एक इनहिबिटर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये इनहिबिटर क्या होगा, ये जाके इस बाइंडिंग साइट से को ब्लॉक कर देगा, एक परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। तो ये जब ड्रग आएगी यहाँ पे तो देखिए कि जब यहाँ पे कोई जगह नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे इलिमिनेट हो जाएगी और आपका जो पॉइजन होगा वो बाहर निकल जाएगा और आप एज इट इज बने रहेंगे, मतलब जीवित रहेंगे। इसी को बोला जाता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एंटागोनिज्म होता क्या है। ठीक है, एंटागोनिज्म इज अ फिनोमिना इन व्हिच द थेराप्यूटिक रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय ऑन ड्रग सो अपोजिट इफेक्ट। वही कहने का मतलब है कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो जो उसका इफेक्ट होना चाहिए वो इफेक्ट ना दिखा करके वो कोई दूसरा इफेक्ट दिखा देता है हमारी बॉडी के अंदर। इसी को बोला जाता है एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म को आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक एंटा एक गोनिज्म। एंटा का क्या मतलब होता है, विरोध, और गोनिज्म का मतलब भावना, मतलब विरोध की भावना रखने वाली ड्रग्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पॉइजन एंड एंटीडोट। और पॉइजन जो है वो मतलब जो एंटीडोट है वो पॉइजन के प्रति एक विरोधात्मक अपना रवैया रखता है। ये एंटीडोट जो है वो पॉइजन को कहीं भी टिकने नहीं देता है कि भैया, पॉइजन ने कहा भैया हम आपके शरीर में आ रहे हैं, हम आपको मार डालेंगे। तो इधर से ससुरा बोल रहा है एंटीडोट, आओ आओ हम बैठे हैं यहाँ पे भैया, अगर तुम आ रहे हो तो हम भी बैठे हैं, हम तुमको उठा के पटक देंगे, मरी जाओगे। ठीक है, तो यही है इच्छा एंटागोनी। तो आप देहाती लैंग्वेज में अगर आप समझने चाहे कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपका दुश्मन आ रहा है कि आपको भाई को मारने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, आओ आओ हम बैठे हैं, डंडा लेके बैठे हैं, बंदूक लेके बैठे हैं, मारोगे, आओ दाग देंगे तुमको, मरी जाओगे। ठीक है, तो वही कहते हैं वो होता है कि एंटीडोट, मतलब एक विरोध की भावना कि आप अपने घर में दुश्मन को नहीं आने देंगे, इसी को बोलते हैं एंटागोनिज्म। और जब हमारा एंटागोनिज्म होगा तो किसी जो ड्रग होगा उसका हमारी बॉडी पे कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन नहीं शो होगा। ठीक है, अभी हम इस एंटागोनिज्म में हम कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव रखेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि आपका दुश्मन आ रहा है तो आपका भाई भले डंडा लेके बैठा हो तब भी उसको मार पीट के थूर के निकल गया और आपको फिर मार के चला गया, तब कोई किसी काम का नहीं है, तो इसको नॉन कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। ठीक है, मतलब कंपटीशन होता रहता है वहां पे, तो वो हमारी आगे की बात है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो एंटागोनिस्ट है क्या है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोध, विरोधी, मतलब जो आपके विरोधी होते हैं। ठीक है, जैसे राहुल गांधी है वो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, तो वही कहते हैं एंटागोनिस्ट, कि जहां राहुल गांधी जाएंगे रैली करने वहां पे नरेंद्र मोदी रैली करने नहीं जाएंगे, और जहां पे नरेंद्र मोदी रैली करने जाएंगे वहां पे राहुल गांधी रैली करने नहीं जाएंगे। सेम इट इज, आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया है कि यहाँ पे रिसेप्टर है भैया, यहाँ पे रैली होने वाली है, यहाँ पे पहले ही आके रहे, क्या हो गया, नरेंद्र मोदी बैठ गए, तो यहाँ से राहुल गांधी आ रहे थे, देखे कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, तो यहाँ से वो वापस चले गए, तो इसी को बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो आइए हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में आते हैं। दैट रिजल्ट दो नो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स द ड्रग हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी सिमिलर, मतलब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों चुनाव लड़ने के रैली के लिए ही आ रहे थे, तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई, लेकिन उनका जो इफेक्ट है केवल एक का इफेक्ट शो किया, मतलब जिसने रैली कर ली उसी का इफेक्ट शो हुआ है। तो नो इंस्टिंक्ट एक्टिविटी, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं शो हुई। ठीक है, दुश्मन की कोई एक्टिविटी नहीं शो हुई, मतलब आपने पॉइजन खाया, पॉइजन आपके रिसेप्टार से बाइंड ना हो पाए इसलिए आपने एंटीडोट लिया, एंटीडोट जाके उस रिसेप्टार को, यहाँ पे रिसेप्टार को मतलब भट दिया, मतलब इसका कर दिया कि इनहिबिट कर, एकदम पूर्ण रूप से अपने अंदर इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो यहाँ पे अगर कोई ड्रग आएगी तो देखिए कि जगह नहीं तो ऐसे निकल जाएगी, वो हमारी बॉडी से इलिमिनेट हो जाएगी, तो उसका जो एक्शन होगा कोई भी उसका बायोलॉजिकल एक्शन नहीं शो करेगा। दे ब्लॉक द रिसेप्टर साइड एंड प्रिवेंट द एगोनिस्ट, तो मतलब सीधा बात है कि ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे और हमारे
है जो मतलब प्रिवेंट द एगोनिस्ट, और एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग के रिसेप्टर से जाके बाइंड अप होना, देन फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे प्रेजोसिन है, देखो एज ए प्रेजोसिन क्या है, अल्फा ब्लॉकर है, वो क्या करता है, प्रिवेंट दी बाइंडिंग ऑफ नॉन एड्रेनल टू अल्फा रिसेप्टर, मतलब नॉन एड्रेनल की अल्फा रिसेप्टर से आपकी बाइंडिंग को रोक देता है और रिड्यूस बीपी। ठीक है, जब आप ये मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, उसमें एक टर्म आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि डायलेशन करना, मतलब एकुलेट, मतलब को हाइपर बनाना। तो आपने क्या किया कि प्राजोसिन ली, ठीक है, तो वो आपसे कहाँ पे जाके मतलब बाइंड कर गई, किसी रिसेप्टर से जाके बाइंड कर गई, ठीक है, तो वहां पे उसको क्या, उसने आपको क्या बना दिया, हाइपर बना दिया। तो अब वहां पे क्या हुआ कि नॉन एड्रेनल टू अल्फा रिसेप्टर एंड रिड्यूस बीपी, तो कहने का मतलब कि जो प्रोजोसाइन है उसने नॉन एड्रेनल को अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होने से रोका, और जिसके कारण से जो आपकी ब्लड प्रेशर है वो आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ एंटागोनिस्ट, मतलब एंटागोनिज्म के कौन कौन से टाइप हैं। तो पहला हमारा है क्या है, केमिकल एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो केमिकल एंटागोनिस्ट में क्या होता है, व्हेन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ वन ड्रग इज रिड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन विद अनदर ड्रग, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड केमिकल एंटागोनिज्म। जब किसी ड्रग का इफेक्ट को हम किसी केमिकली, जैसे एग्जाम, जैसे आपने ये चीज ये सुना होगा, कैटालिस्ट सुना होगा, ठीक है, इनहिबिशन सुना होगा। तो कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को आगे बढ़ा देता है, मतलब काफी तेजी से आगे बढ़ा देता है। और इनहिबिटर कौन होता है कि जो रिएक्शन को रोक देता है। कैसे रोकता है, केमिकल रिएक्शन को रोक देता है। अगर उसमें कोई, जैसे ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है, अगर ये कोई एक्टिविटी शो कर रही है, यहाँ पे आपने क्या किया, मेथाइल ग्रुप लगा लिया, इसकी एक्टिविटी बदल गई, यहाँ पे ओएच ग्रुप लगा लिया, इसकी एक्टिविटी बदल गई। तो इसी प्रकार से यही कह रहे हैं कि द एक्टिविटी ऑफ वन ड्रग रिड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम उस एक ड्रग की, जिस हम पॉइजन खा लिए हैं, उसके उसके केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसकी एक्टिविटी को हम रोक देते हैं। इसी फिनोमेना को कहा जाता है एंटागोनिज्म। अब एग्जांपल के तौर पे चिलेटिंग एजेंट, जैसे आप जानते हैं कि जो चिलेटिंग एजेंट होता है वो एंटीडोट होता है। अगर हमको हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पे हम चिलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो वहां पे जो चिलेटिंग एजेंट है वो हैवी मेटल से बाइंड हो जाता है और हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, जिसके कारण से हमको टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में नहीं होती है। देन सेकंड आता है हमारा फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज द फिनोमिनन इन व्हिच इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अनदर ड्रग बाय एक्टिंग ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी कोई ड्रग इस रिसेप्टर में बाइंड करने के लिए जा रही है तो हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और वह हमारी इस रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगी। क्योंकि इस रिसेप्टर पे हमारा एक्शन दूसरा होता है तो वहां पे ये अपना जो उसको एक्शन दिखाना है वो एक्शन नहीं दिखा पाएगी। ठीक है, इन दिस टू ड्रग प्रोड्यूस देयर ऑन बायोलॉजिकल इफेक्ट व्हिच आर अपोजिट। इसमें क्या होता है कि जो दो ड्रग होती हैं वो अपना इफेक्ट शो करते हैं लेकिन अपोजिटली। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, मतलब उसका शुगर लो भी होता है हाई भी होता है, तो जो ग्लूकागॉन आपने लिया, जैसे आपके ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, लो हो गया, तो आपने ग्लूकागॉन ले लिया, ठीक है, तो आपका शुगर लेवल बढ़ गया। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल घटेगा तो आप इंसुलिन लेंगे, तो जब आपने इंसुलिन ले लिया तो वो हमारा क्या हो गया, शुगर लेवल घट गया। इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। देन थर्ड आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स या बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। अब इसी के अंदर हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म पढ़ेंगे। अभी मैं आपको अगर डायरेक्ट एंटागोनिज्म के पार्ट कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म पढ़ाने लगता या बताने लगता तो आपको ये नहीं समझ में आया कि ये दोनों आए कहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ से, हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स से आए हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, एडीएमई। तो सीधा सीधा मतलब है कि एडीएमई को वो रिड्यूस, किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देगा, और जिसका अगर वहां पे हमारा एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन ये हुआ ही नहीं, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पॉइजन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पूरी बॉडी में हुआ ही नहीं, तो उसका क्या कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे यूरिनरी एल्कालाइजर्स, मतलब जो यूरिनरी एल्कालाइजर्स होते हैं, जैसे NaHCO3 इंक्रीज यूरिनेशन बाय
डिस्क्रिप्शन ऑफ एसिडिक ड्रग बाय इंक्रीजिंग देयर आयोनाइजेशन। मतलब आपने कोई ड्रग ले ली, ठीक है, तो जो यूरिनरी एल्कलाइजेशन NaSCO3 है उसकी क्या कर दिया कि उसने यूरिनेशन को बढ़ा दिया। अब यूरिनेशन को जब बढ़ाएगा तो उसका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा उस एसिडिक ड्रग का, ठीक है। तो ये हमारा होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हिच डिक्रीज दियर ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सैलिसिलेट पॉइजनिंग। अब इसके दो पार्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने जहर खाया, आपको एंटीडोट दिया गया, ठीक है, जब आप कुछ समय के लिए ठीक हो गए, लेकिन आपने फिर उसी के ऊपर फिर से जहर खा लिया, फिर से जहर जब खा लिया तो वो एंटीडोट कहाँ वहां पे धीमे पड़ गया, ठीक है। तो जैसे आपके भाई को कोई पीटने के लिए आया, सबसे पहले आप ही को धुर दिया, मतलब आप ही को पीट दिया, ठीक है। फिर आपके भाई को जैसे मारने लगा, आप फिर खड़े हो गए कि नहीं मैं अपने भाई को बचाऊंगा ही। तो ये क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब इसमें इनमें कंपटीशन होता रहता है कि भाई जिसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो जो जितना ज्यादा बलवान होगा उसी का पौवा होगा, जिसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वही अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। द एंटागोनिस्ट व्हिच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू एगोनिस्ट बाय सम रिसेप्टर एंड पार्शियली ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो एंटागोनिस्ट उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा, और जहां जिस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे वो भी रिसेप्टर क्या होंगे, सेम होंगे और एगोनिस्ट शो करेंगे। लेकिन ये क्या होते हैं कि पार्शियली ब्लॉक करते हैं उस रिसेप्टर को, मतलब कोई एक रिसेप्टर ऐसे है तो इसको पार्शियली कुछ समय के लिए ही ये उसको ब्लॉक करेंगे। जैसे ही आपने किसी उस ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाई, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 mg की एसिटाइकोलिन मतलब मेडिसिन ली। अब एसिटाइकोलिन क्या है, हमारी एक पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है। अब पैरासिम्पैथेटिक ड्रग कौन सी होती है, जो हमको शांत रखती है, ठीक है, जो हमको शांत रखती है। ये क्या है, एक चीफ मतलब मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट के स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे जब आपका वीडियो आएगा। तो जो एसिटाइकोलिन है वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड अप किया, म्यूस्करेनिक रिसेप्टर से जाके बाइंड अप कर लिया और उसने अपना एक्शन शो किया। लेकिन जब हमने एट्रोपिन लिया, अब एट्रोपिन क्या है, हमारी सिंपैथेटिक ड्रग है, और सिंपैथेटिक ड्रग उनको कहते हैं कि जो हमको हाइपर बना देती है, मतलब गुस्सा करने वाला बना देती है। तो वहां पे एट्रोपिन आया और उसने क्या कर दिया कि हमको थोड़ा उत्तेजित कर दिया, तो वहां पे म्यूस्कानिक रिसेप्टर से बाइंड किया और हमको थोड़ा वो सिंपैथेटिक बना दिया, मतलब हमको थोड़ा हाइपर बना दिया। लेकिन अब क्या हुआ, ये हमारा परमानेंटली नहीं है। जब हमने एसिटाइकोलिन की जो कंसंट्रेशन जो पोटेंसी है 1 mg से 2 mg कर दी, देन हमको फिर वो एक मतलब उसका जो एसिटाइकोलिन का था मतलब पैरासिम्पैथेटिक पोजीशन, मतलब हमको एक शांत स्वभाव देने के लिए वो उसका एक्शन फिर से वही मतलब शो होने लगा, और जो एट्रोपिन का फंक्शन था मतलब हमको गुस्सा दिलाने वाला काम था वो कम हो गया। देन उसके बाद आता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, सीधी सीधी बात है कि अगर वो आपके रिसेप्टर से जाके बाइंड किया, तो कहने का मतलब क्या है कि आपसे रिसेप्टर से बाइंड किया तो वो परमानेंटली उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये द एंटागोनिस्ट दैट आर नॉट सिमिलर स्ट्रक्चर टू एगोनिस्ट एंड कंप्लीटली ब्लॉक द रिसेप्टर फॉर दोज ड्रग, मतलब उस ड्रग के लिए उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, फिर चाहे कितनी भी आप उसकी पोटेंसी बढ़ाइए, कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ाइए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने एसिटाइकोलिन ली, वो विथ किससे, म्यूस्काइनिन रिसेप्टर से जाके बाइंड कर दी। बट व्हेन वी टेक पापाविरिन, लेकिन जब हमने पापाविरिन टेक किया तो इसमें क्या हुआ, ये रिलैक्सेशन ड्रग है, मतलब हमको रिलैक्स प्रदान करती है। दैट कंप्लीटली ब्लॉक द म्यूस्कानिक रिसेप्टर, वो क्या करेगी, म्यूस्कानिक रिसेप्टर को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी। उसके बाद आप चाहे जितना एसिटाइकोलिन लीजिए, जितना मन चाहे उसकी पोटेंसी बढ़ाइए, उसका कोई उस पर इफेक्ट नहीं होने वाला है। वो आपके रिसेप्टर से जाके बाइंड कर दी और एसिटाइकोलिन को बाहर निकालने के लिए, तो बाहर निकल जल्दी, हम आ गए हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब इसका कोई कंपटीशन नहीं होता है। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन लिया जाता है मोर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट इन न्यूमोनिकल मेनिंजाइटिस पे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।